इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला यमुनानगर सेवा में महामहिम राष्ट्रपति जी भारत नई दिल्ली मार्फत विश्व राज्यपाल पद समाप्त करने बारे आदरणीय महामहिम जी, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला यमुनानगर के पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर निम्नलिखित मांग करते हैं। नंबर 1, हमारे संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए। संविधान की धारा 163(1) कहती है, जिन बातों में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनसे किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। नंबर 2, केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति जी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। हालांकि यह काम केंद्र सरकार अपनी पार्टी के लोगों को नामित कराती है ताकि विपक्षी पार्टियां की राज्य सरकार को अस्थिर किया जा सके। नंबर 3, इस सवाल पर अतीत में सरकार या कमीशन सहित कई कमीशन बनाए गए जिन्होंने अपनी केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए राज्यपाल नियुक्ति करते समय सावधान रहना चाहिए। नंबर 4, सरकार या कमीशन ने 1988 में अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्यपाल को प्रख्यात व्यक्ति सघन राजनीतिक संबंधों के बिना एक तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए या ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने हाल में निकट अतीत में राजनीति में हिस्सा न लिया हो। इसके अलावा यह शासक पार्टी का सदस्य न हो। नंबर 5, हम समझते हैं कि पिछले 8 वर्षों से सरकार या कमीशन की सिफारिशों और संविधान में दी गई प्रस्तावना की खुले तौर पर उल्लंघना की जा रही है और राज्यपाल केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके चलते राज्य सरकारें जनहित में कार्य करने में विवश महसूस कर रही हैं। केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार आदि विपक्षी सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से काम करने नहीं दिया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि संविधान में प्रदत्त बात को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारत में जो केंद्र सरकार आई है, जब से यह सरकार आई है और राज्यपाल के पद का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमारे देश में ये जो प्रणाली पहले थी बनी हुई वो एक ऐसी प्रणाली थी, वो राजनीतिक के बाहर का व्यक्ति होता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है उसने आरएसएस के बंदों को उस पर फिट कर दिया है और वो राज्य में मुख्यमंत्री को काम नहीं करने देते और उस सरकार को अस्थिर बनाकर रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि राज्यपाल के पद को समाप्त किया जाए और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने राज्य में अपने स्टेट में काम करें और उनको काम करने पे न रोका जाए। एक बात है, वो आरएस के झंडे पर इन लोगों को चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत जो है जो 20G में आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये उपलब्धि है, नहीं ये उपलब्धि नहीं है, वो एक बारी है, वो बारी के हिसाब से आए हैं, वो एक अपना इसमें क्रेडिट ना ले। ये तो बार बार वहां पर ये प्रावधान लगातार बदल रहा है और ये भी हम कह रहे हैं कि सरकार अच्छे रास्ते पर नहीं चल रही है, ऐसे रास्ते को अख्तियार कर रही है जिससे आम आदमी दुखी हो रहा है और आज मजदूर, किसान, दुकानदार, कर्मचारी हर वर्ग दुखी है और सरकार की नीतियों का हर रोज विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी अडिंग नीति अख्तियार किए खड़ी है। इसलिए आज का जो प्रोग्राम है सारे हिंदुस्तान में है और आने वाले समय में मोदी सरकार अंकुश लगाकर हमारी जो विधान की जो हमारी जनतंत्र था, प्रजातंत्र पर हमला बोल रही है और लगातार ऐसा प्रोग्राम कर रही है। आने वाले समय में हम धर्म और जात के नाम पर वो हमारे को लड़ा के बांट के वोट लेना चाहते हैं और इस देश को तहस नहस करना चाहते हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इसका प्रयास करेगी और ये लड़ाइयां लड़ेगी और जन जन में जाएगी, लोगों में यह बात रखेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समाप्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। मेरे से आगे वक्त आपको विस्तार से बात बताएंगे। धन्यवाद सर।